तुमने बहुत बड़ी गलती की है अरसा कमाल से शादी करके, और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती की है दानियाल से मोहब्बत करके। मैं क्या करूं बानो, ये सब मेरे बस में नहीं है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं। तुम्हें सच में दानियाल से मोहब्बत है? पता नहीं, अगर बस मैं इतना जानती हूँ, जब वो पास होता है ना तो ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरी है, और जब वो नहीं होता तो ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ, मगर क्या करूं, मजबूर हूं मैं, बेबस हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने दानियाल से दूर रहने की कोशिश नहीं की। जानती हूँ, मैंने उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। अगर जब नहीं देखती थी तो उसकी आवाज दिल को पुकारती थी। नजरअंदाज भी किया, उसके ख्यालों को झटक कर भी देखा, मगर जो दिल में घर कर जाए उसे ख्यालों से कैसे निकाला जा सकता है। पता है, एक दिन तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊंगी। कुछ बातें कही नहीं जाती, देखने वाले समझ आते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। ऐसा अगर तुम अपनी शादी से खुश होती तो आज यहां मेरे सामने ना बैठी होती। मगर क्या करूं बानो, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत ज्यादा। पर क्यों ना करूं मैं बेवफाई। कमाल भी तो मेरे साथ यही कर रहे हैं ना। वो तो जवान बीवी के होते हुए ही कर रहे हैं, मैं तो फिर। तो मैं क्यों ना करूं। तुम बताओ, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं ना मैं। तुम भी मुझे गलत समझती हो ना। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही अरसा, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। खैर, अब तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? कुछ खाओगे? मुझे ना अब कमाल के घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है खाने के बस खुद का सौदा कर लिया है मैंने। अच्छे कपड़े, आसाइशें, वो घर, पैसे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। बानो, ऐसा नहीं हो सकता मैं कमाल को ये सब कुछ वापस कर दूं।
और अपने वो शादी के पुराने दिन वो मुझे वापस मिल जाए। बस इरसा, बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा। साहब से शादी कर लेगी ना तो रोज चिकन पकेगा, रोज। दोपहर में अलग खाना बनता है, रात में अलग खाना बनता है, 2 टाइम अलग अलग। हाँ, कपड़े भी ना बहुत अच्छे मिलेंगे तुझे पहनने के लिए, नए 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 नए। फिर तुझे ना ये सलाई के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो जो तू सहेलियों से झूठ बोलती रहे ना कि घर भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, सब सच में तेरा हो जाएगा। हाँ, असल में तू मालिक बन जाएगी। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैंने ठीक किया या गलत? हाँ, मैं कोई नहीं लगता तुम्हारा। अब वो जो तुम्हारा लगता है ना, उसे देखा है मैंने। अरे तुम्हारी बाप की उम्र का है, तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा वो। मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें इससे क्या कि मैं खुश रहूं या ना रहूं? वो तो नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। ये महंगा लिबास, ये जेवर पहनकर तुम्हें क्या लगता है कि इन सब में तुम अपना गम छुपा लोगी? रब्बा रब्बा, तेरे सिवा कौन मेरा? रब्बा रब्बा, तेरे सिवा कौन मेरा? इर्सा घर छोड़कर जा चुकी है। आपको पता है ना क्या करना है अब आपने? डोंट वरी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। परफेक्ट, बाय। ये लो, आराम से, ऊपर देखो। बेहतर हो? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे, और नहीं खाओगे? नहीं, बस ऑफिस जाना है। इरसा, अपनी हालत देखो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। उसे देखूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इरसा, अपने दिल पे ना थोड़ा सा काबू रखो, वरना इस तरह तुम दीवानी हो जाओगे। दिल पर काबू रखने की सजाई तो भुगत रही। काश किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता। तो आज यूं मोहब्बत के लिए भटक ना रही थी। इरसा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही ना कि
कमाल के साथ रहती हूँ, जमशेद के बारे में सोचती हूँ और छुप छुप के दानियाल से मिलती हूँ। उससे बड़ा भी कोई बेवफा हो सकता है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती इरसा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हर किसी में जमशेद भाई वाली मोहब्बत तलाश करती हो। तुम्हारे लिए लोग नहीं, वो मोहब्बत अहम है। जो तुमसे छिन गई है। और इसीलिए तुम मारी मारी फिर रही हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। चले? नहीं, मैं उठा लेती हूँ। ये किसका नंबर है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब, वो फरियाल बाजी की मेड बात कर रही हूँ, शाइस्ता। शाइस्ता? उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है और कोई आवाज भी नहीं आ रही है वहाँ से। साहब अभी आ सकते हैं आप? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, पहुँचता हूँ। ओके सुनो, तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया मेरा? वो साहब फरियाल बाजी डाइनिंग टेबल पे अपना नाश्ते के वक्त फ़ोन भूल गई थी साहब, उसी में से ही आपका नंबर निकाला है। साहब आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब। बेटा मैं आता हूँ, तुम करो नाश्ता। What happened, पापा? फरियाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो उसकी मेड काफ़ी परेशान थी। सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। Really? If you don't mind, मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ चलो फिर। शाबाश, अब तुम जाओ और खबरदार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमाल को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि ये सब ड्रामा है। जाओ। सबा, दानियाल, सर दानियाल किधर है? हम तो आपसे पूछने वाले थे। क्या मतलब? ना ही पूछे तो अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं? बताइए। ऑफिस में अक्सर लोगों को आपके और सर दानियाल के बारे में पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि कल आप और सर दानियाल साथ थे और आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, हो सकता है। आप अपना काम कीजिए।
फरियाल, फरियाल, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? और क्या करूं? और क्या करूं? फरियाल, मैंने तुम्हें समझाया था ये सब ठीक नहीं है और तुम वही कर रही हो। नहीं है ये सब ठीक यार। क्या समझूं मैं? मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। शरीके 60 वर्ष का मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या करूं मैं जिंदा रह कर? नहीं, मुझे जिंदा रहना, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। फरियाल, डोंट डू दिस। फरियाल, आप अकेली नहीं है, हम हैं आपके पास। अच्छा रिलैक्स करें। पापा, हमें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमारे साथ हमारे घर चलें। हमारे घर? मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? नहीं, ये मुनासिब नहीं है, मैं नहीं जा सकती। पापा, ये मेरी बात तो नहीं मानेंगे, आप ही समझाएं ना। हाँ, वैसे आइजल ठीक कह रही हैं। हमारे घर पे रहोगी तो हम ख्याल कर सकते हैं, तुम्हारा कंपनी मिलेगी तो ये अकेलापन दूर होगा और हम बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ठीक है, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी एहसास हुआ कि मैं आप लोगों की जिंदगी मुश्किलात का बायस बन रही हूँ तो मैं वहां से चली जाऊंगी। ठीक है, बात की बात बाद में देखेंगे। रिलैक्स, बैठो बैठो। आप प्लीज पानी लेकर आ जाएं। तो लेके जाएं यहाँ से। पानी वानी पियो, थोड़ा फ्रेश हो, फिर चलते हैं घर। इरसा, क्या हुआ? मुलाकात हुई? अरे तो मैं कर देती हूँ बात। इरसा, तो कॉल कर लेती ना उसे। बहुत कॉल्स की, उसने रिसीव नहीं की। क्या पता कहीं मसरूफ हो। इतनी भी क्या मसरूफियत है कि फोन उठाकर ये भी ना बता सके कि मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात कर लेना। इरसा, किसी मीटिंग में भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो मैसेज करके बता सकता था कि मैं मीटिंग में हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई वजह होगी। तुम देखना, शाम में खुद तुमसे राब्ता करें। इरसा, चाय बना दूं? आई नो, मेरी याद आ रही होगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मिस कर रही थी इसीलिए बुलाया ना मुझे। तुम थोड़ी देर चुप करके बैठ सकते हो। पैसे चाहिए? कितने? मुझसे कुछ फूटोगे?
अच्छा ठीक से बोलो, कितने पैसे चाहिए? वो एक्चुअली चाहिए तो ज़्यादा थे, पर आई थिंक 2 लाख दैट्स इनफ। अपने घर का रेंट देना था मुझे। शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें? टू बी ऑनेस्ट, देखो मैसेज आया है। क्या है? 1 लाख? मैं कहीं भागे तो नहीं जा रही हूँ ना? 1 लाख की लिमिट है मेरी, 12 बजे के बाद कर दूंगी सेंड। प्लीज कर देना, सुबह उसको रेंट देना। कुछ ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई। नहीं, कुछ खा लो। एक्सक्यूज मी। क्यों नहीं उठा रही है? ये आइजल का बेडरूम है और ये हमारा गेस्ट रूम। आओ अंदर आओ। ये सकीना है, पूरे घर का ख्याल यही रखती है। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल इसे अपना घर समझना, ठीक है? एंड आइजल, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ गेस्ट। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग है, पर मैं कोशिश करूंगा मैं शाम में जल्दी आ जाऊं, ठीक है? सकीना, ख्याल रखो। बाय बाय। बाय जाओ। सकीना, फयाल जी का सामान नीचे से मंगवा लें और अब से यहाँ रुकेंगी तो आपने ख्याल रखना है। जी ठीक है। थैंक गॉड। शुक्र है मैं यहाँ आ गई, दम घुट रहा था मेरा अकेले। देखिए, आपने अब एक बात का ख्याल करना है। आप इस घर के जिस भी हिस्से में हो, आपको यही लगना चाहिए कि पापा आपको देख रहे हैं। किसी भी गलती की जरा से भी गुंजाइश नहीं है। आपने बहुत होशियारी से काम लेना होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप इस घर में किसी मकसद से आई हैं या बुलाई गई हैं। ऐसा चली तो गई है, बट मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आ जाएगी। क्यों? अब क्यों वापस आएगी वो? पापा उसे वापस ले आएंगे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो जब अगली बार इस घर से जाए तो कभी लौटकर वापस ना आए। समझ रही है ना? डोंट वरी माय डियर, ऐसा ही होगा। गुड। सरिया। हेलो दानियल, आप कहाँ हैं? मैंने कहा होना, यहीं इसी शहर में। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस भी आई, आप वहां पर भी नहीं थे,
इतनी कॉल्स की, आपने मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई। मैं परेशान हो गई थी। क्या हो गया इरसा? कम ऑन रिलैक्स। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मिल सकती हो मुझे अभी? हाँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊंगी। अच्छा मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ ओके, आई एम वेटिंग। ईर्षा, पानोस की कॉल आ गई है। सच? मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो तो नजर आ रही है। तुम्हारे पास रेड लिपस्टिक होगी? वो मैं अपनी मेकअप किट ना घर भूल गई। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। ओके ओके। जल्दी करो ना। I have a surprise for you. Tickets. मेरे पास प्लान है। एक अच्छा सा डिनर करेंगे और मूवी। What do you say? ठीक है, लेकिन डिनर मेरी तरफ से होगा। Come on यार, ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी मेरे और तुम्हारे पैसों में कोई फर्क तो नहीं है ना? इसलिए तो कह रही हूँ, डिनर विल बी ऑन मी। ओके? अच्छा बाबा जी, जिसमें तुम्हारी खुशी। ओके, हैप्पी? बात पूछूं? दो पूछे? यार प्लीज तुम ये आप जनाब से तो निकलो। ओके, पूछो। ये बताओ कि तुम्हारा कमाल के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? आपको मेरा मतलब है, तुम्हें कैसे पता? नहीं, आई मीन काफी देर हो गई, तुमने घर जाने के लिए नहीं कहा, सो आई थॉट सो। आई एम सॉरी।
मुझे तुमसे इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम कर सकते हो। जब से मुझे कमाल और फरियाल के बारे में पता चला है, हम कोई और बात कर सकते हैं? ठीक कह रही हो। मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके। तुमने जो फील किया वही पूछा। बाय द वे, अंकल आंटी कैसे? दे गुड माशाल्लाह। तुम्हारा अक्सर पूछते रहते हैं। किसी दिन लेकर चलूंगा तुम्हें। खाना खाओ ना। ना, आई एम डन। श्योर? इवन आया, सो फिर चलें? कहाँ? कहाँ? तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा घर? What's wrong? मैं कमाल के घर नहीं, अपने घर में हूँ। एक बात मानोगी मेरी? कमाल के घर वापस चली जाओ। क्यों? तुम्हें जब वो घर छोड़ना होगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम्हें मेरे साथ कोई देखे। क्या सोच रही? कुछ नहीं। श्योर? ऑफिस में हमारे बारे में पता चल गया। क्या? यही कि हम बाहर मिलते हैं। और ये कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, राइट? देखो इर्सा, एक ना एक दिन तो ये सच सबको पता चलना ही था। हाँ, मगर मैं नहीं चाहती कि अभी सबको पता चले। कम ऑन यार। क्योंकि मैं कमाल की बदनामी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग बोलें कि कमाल की बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और अगर कमाल के बारे में कोई कहे कि उसका अफेयर है तो वो चलेगा? मर्दों को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उनकी औरतें कुछ करें तो फर्क पड़ता है।
कमाल के बहुत एहसान है मुझ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी बदनामी हो। मैं उन्हें बदनाम नहीं होने दूंगी। दानियाल, मैं कल रिजाइन कर रही हूँ।